आज पाकिस्तान की तारीख का एक अजीब वाक़या पेश आया और वो भी सियासतदानों के हाथों। जो आइन को नहीं मानते वो आइन की गोल्डन जुबली मना रहे हैं। एक हाज़िर सर्विस जज को क्या पार्लियामेंट में जाना चाहिए था? काजी फायज ईसा के ऊपर उंगलियां क्यों उठाई गई, जबकि एक साल गुजर गया और हुकूमत की 2 नंबरियां ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। किस तरह से उन्होंने आज एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया। आसिफ जरदारी की तहरीक इंसाफ यानी कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करने की पेशकश। बिलावल भुट्टो सुप्रीम कोर्ट को साजिश का मरकज करार दे रहे हैं। चीफ जस्टिस काबीना के फैसले के आगे डट गए। आज की हम आधा दर्जन से ज़ायद अहम खबरों के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। आज पार्लियामेंट के अंदर जिसमें सहाफ़ी, वकला, जजेस, सियासतदान तमाम लोग शामिल थे और बहस हो रही थी, जश्न मनाया जा रहा था। गोल्डन जुबली थी आइन पाकिस्तान की। पहला आइन पाकिस्तान का 1956 में लिखा गया, फिर 1962 में, और फिर हतमी शक्ल इसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने दी 1973 में इसको मुकम्मल करने के बाद। मगर जो आइन है उसी के ऊपर अमल हो जाए तो बड़ी बात, लेकिन मेरा ज़ाती हैसियत में मैं सोचता हूँ खैर कह देना चाहिए, एक मरतबा फिर से पाकिस्तान का आइन लिखा जाना चाहिए हतमी तौर के ऊपर, और फिर उसके ऊपर अमल दरामद भी होना चाहिए। आज इस आइन को पूरे हुए 50 साल हो गए और 50 सालों के ऊपर गोल्डन जुबली मनाई जा रही है। वो लोग आइन की गोल्डन जुबली मना रहे हैं जो आइन के ऊपर अमल नहीं कर रहे, जो अदालतें आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहती हैं उन अदालतों के, उन जजों के फैसलों को नहीं मानते। आसिफ अली जरदारी साहब, जिनकी पार्टी ने, जिनके बड़ों ने, वो बिलावल भुट्टो जरदारी, जिनके नाना ने इस आइन पाकिस्तान को लिखवाया था, उनके दौर के अंदर ऐसे हुआ था, वही आज जो अदालत आइन के ऊपर अमल करवाना चाहती है उस अदालत को साजिश का मरकज़ करार देते हैं और वहाँ पे तकरीर करते हैं और कहते हैं ये कर देंगे, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। मसला क्या है? सबके तरह निकले हुए हैं, डर है, खौफ है, इसलिए आइन के ऊपर अमल नहीं करेंगे कि हम हार जाएंगे, हमें इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए। इमरान खान बहुत ताकतवर हो चुका है और पार्लियामेंट के अंदर आइन को ना मानने वाले आइन की गोल्डन जुबली मना रहे हैं। ये एक मजाक है, इससे बड़ा मजाक कोई हो नहीं सकता। हाँ, इससे कबल पाकिस्तान की तारीख में कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन पहले हो जाएं और कौमी असम्बली के इलेक्शन बाद में हो, मगर आइन ऐसे कहता है, अदलिया पाकिस्तान की ऐसे कहती है। तो फिर आप कौन होते हैं जो इस बात को ना माने? और दूसरी तरफ आपको किसने इख्तियार दिया कि जो आइन को नहीं मानते वो बैठ के वहाँ पे आइन की गोल्डन जुबली मनाइए गोल्डन जुबली और अवाम को बेवकूफ़ बनाइए। फिर क्या जस्टिस काजी फायज ईसा को पार्लियामेंट में जाना चाहिए था? पहली तो बात है, नहीं जाना चाहिए था। अगर चले गए तो उन्होंने अच्छी बातें की। क्यों नहीं जाना चाहिए था? जब जज एक सियासतदानों के साथ मिल बैठेगा, बातचीत करेगा, उनमें घुल मिल जाएगा, तो फिर वो उस तरह के फैसले नहीं कर सकेगा। और उनके बाकौल उन्होंने इसी ही बात को और अपने ऊपर लगे इल्ज़ामात को, या मैंने जो उनके वहाँ जाने के ऊपर एतराज़ उठाया, गलत साबित किया, मुझे भी और बाकियों को भी। कैसे? उन्होंने कहा जी कि मुझे कहा गया था कि यहाँ सिर्फ आइन के ऊपर बात होगी, लेकिन यहाँ पे सियासी तौर पे बातें की गई, जो कि गलत हुआ। फिर उन्होंने कहा कि आज ये आइन जो है इसके साए तले हम हैं और हम इसकी पासदारी करेंगे, इसके ऊपर अमल दरामद करवाएंगे। और मैं यहाँ सिर्फ आइन की बात करने आया हूँ, आइन की सेलिब्रेशन के लिए आया हूँ। कल मैं आप ही लोगों के ख़िलाफ़ जब बतौर जज फैसले सुना रहा हूँगा तो फिर पता नहीं आप लोगों का क्या हाल होगा। और ये अल्फाज क्या है कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने आप को क्लियर किया और पहले जस्टिस बने थे बलूचिस्तान की कोर्ट के। इनके वालिद जो थे उन्होंने बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ काम किया। उनकी क़याम पाकिस्तान के असूल के लिए बड़ी खिदमात हैं। ये वही जस्टिस काजी फायज ईसा हैं जिनको चीफ जस्टिस इसलिए नहीं लगाया गया था चूँकि ये मिसिंग पर्सनस की बात करते थे। ये पूछते थे हमारे लोगों को क्यों अगवा करते हो, कहाँ लेके गए हो, कब वापस लाओगे, वो किधर हैं। तो ये आज तक उस चीज़ की सज़ा काटने, और फिर एक मरतबा जो इमरान खान है उन्होंने भी इस बात का सख्ती से इतराफ़ किया था कि जस्टिस काजी फायज ईसा के हवाले से जो रेफरेंस हुकूमत से या मुझसे या लोगों से करवाए गए, मुझे बाद में इल्म हुआ कि ये चीज़ें सच्ची, अच्छी और खरी नहीं थी। बहरहाल पाँचों उंगलियां बराबर नहीं हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा से भी गलती हो सकती है, उमर अता बंदयाल से भी हो सकती है। एंड ऑफ द डे देखना ये है, समझने वाली बात यह है,
कौन आइन के ऊपर अमल करता है, कौन सही मानों में फैसले करता है, कौन क्या करता है। यहाँ तो फरिश्ता कोई भी नहीं है, ये इंसान है। ये पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री है जिसके अंदर कानून नहीं है, लाकानूनियत है, यहाँ पे कोई इंसाफ का निज़ाम नहीं है, यहाँ आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं होता। और इस सारे खिलवाड़ में जो थोड़े लोग थोड़ा सा भी अच्छा काम कर रहे हैं वो बड़ी बात लगती है। और इस थोड़े को ज़्यादा समझते हुए अगर बात आगे बढ़े, अच्छे लोग जो अच्छे काम करते हैं उनकी अगर सपोर्ट की जाए, उनको हौसला दिया जाए, हाँ अभी भी कुछ बाकी है, हाँ अभी भी कुछ हो सकता है, जी आप अच्छे काम कर गुजरिए, हम आपके साथ हैं, तब माशरे के अंदर बेहतरी आएगी। लेकिन वो बेहतरी लाने वाले माशरा इफराद से बनता है, और इफराद जब बोलेंगे तो माशरे से लेके, शहरों से लेके, मुल्क के अंदर उसके सम्राट जो हैं वो आगे आके पड़ते हैं। 1 साल गुजर गया, हुकूमत की 2 नंबरियाँ ख़त्म नहीं हुई। छोटे छोटे 4 नुक्ते आपसे और डिस्कस करने, वो ये 2 नंबरी के सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि इनको पैसे दिए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने चूंकि कहा था हमारे पास पैसे नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए, उनको पूछा गया कितने चाहिए, कहा गया 21 अरब रुपए चाहिए। 21 अरब के लिए लिख दिया गया फाइनेंस मिनिस्ट्री को। फाइनेंस मिनिस्ट्री के वजीर से भी नहीं पूछना इसहाक डार साहब से, इस महकमे का जो सेक्रेटरी या अदालत हो उससे पूछिए कि उस महकमे के सेक्रेटरी ने आराम से पैसे जो हैं वो दे देने थे। अब बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट के जो 21 अरब रुपये हुक्म के ऊपर देने हैं, इलेक्शन होने हैं, ये उसके अखराजात हैं, वो किया जाए और इक्तिसादी कमेटी का इजलास बुलाया जाए। हुकूमत ने 2 नंबरी की। कैसे की? उन्होंने इक्तिसादी कमेटी का इजलास नहीं बुलाया, इलेक्शन कमीशन को पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए, जो कि 1 घंटे का काम है ना, 1 दिन का भी नहीं। उन्होंने पार्लियामेंट का इजलास लिया है, वहाँ से जो है सेनेट का, उससे बिल मंजूर करवा लिया, और सेनेट के इजलास में जब बिल पेश किया तो कहा जी कि ये बिल तो नामंजूर हो गया, ये तो मंजूर ही कोई नहीं हुआ, हमारे पास तो पैसे ही कोई नहीं है। इसको कहते हैं 2 नंबरी। ये है हमारे मुल्क की सियासत, ये है हमारे मुल्क की सेनेट, ये हमारे मुल्क की पार्लियामेंट, जहाँ पे सरेआम 2 नंबर काम किए जाते हैं। और क्या क्या बताएंगे आपको, ये काम कोई भी करे वो गलत है, चाहे वो इलेक्शन करवाने के हवाले से हों, चाहे बाकी चीज़ें हों। आगे बढ़ते हैं। आसिफ जरदारी की तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश। कहा मुझे पता है मेरे खिलाफ भी 100 मोटो होते रहे, मैं 14 साल जेल में रहा, मैंने किताबें पढ़ी, मैंने बड़ा सीखा। ठीक है, अच्छी बात है, आपने सीखा, तगड़े सियासतदान हैं, आप बड़े शार्प आदमी हैं, आपने बहुत अच्छी बातें की। जरदारी साहब की मुझे ज़ाती हैसियत में कुछ चीज़ें जो थी वो बातें ठीक लगी, लेकिन साथ में ही तनकीद भी करके, और तनकीद भी करना उनका हक था। आइन की गोल्डन जुबली मनानी थी, सबसे पहले कहना चाहिए था हम आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हैं, आपने कहा, लेकिन अमल दरामद नहीं कर रहे। आपने ये बात कही और साथ में आपके बेटे ने क्या कहा वो भी बताते हैं। अच्छी बात सबसे ये थी कि इनको एक दूसरे के साथ बैठना पड़ेगा। PTI को मुज़ाकरात की पेशकश की, तहरीक इंसाफ और इमरान खान से मुज़ाकरात की पेशकश तो कर दी गई। अब देखना यह है कि ये बात दिल से है, अच्छी नीयत से है, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी की तरफ से है, या कि नून लीग भी ऐसा चाहती है। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब आपको बैठना पड़ेगा और चीज़ें करनी पड़ेंगी, चूँकि जरदारी साहब जैसे बंदे को कम से कम ये इल्म है कि जब हम ये चीज़ें अपने हिस्से की नहीं करेंगे तो फिर वो क्या करेंगे, हम कैसे जवाब पेश करेंगे कि आइए हमारे ऊपर सवार हो जाइए, मार्शल लॉ लगा दीजिए, इमरजेंसी लगा दीजिए। क्यों? हमको भेड़ बकरी हैं इस मुल्क के अंदर। लेकिन जरदारी साहब अगर संजीदा हैं, वो चाहते हैं मुज़ाकरात हों, तो ये एक बड़ी अच्छी पेशकश है, और ऐसा हर 2 सूरत में होना चाहिए। जब आप सियासतदान आपस में मिल बैठेंगे तब ही तो मसाइल हल होंगे। आप आगे आइए कि बिलावल भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट को साजिश का मरकज़ करार दिया। वो अदालत जो इंसाफ करती है, जो फैसले सुनाती है, जिससे अवाम को तवक्कात होती हैं, वो उस अदालत को एक तरफ कहते हैं आइन की गोल्डन जुबली मना रहे हैं, और दूसरी तरफ बिलावल कहते हैं जो अदालत, जो जज सब आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं, कहते हैं आइन के ऊपर अमल करो। उस अदालत को कहा ये तो साजिश करते हैं। हमने सोचा था साजिश ख़त्म हो चुकी है, पहले आर्मी करती थी, अब अदलिया करती है, तो साजिशें आज भी मौजूद हैं और हम इन साजिशों का मुकाबला करेंगे। फ़लाँ चीज़ होगी, ऐसे होगा। इन सियासतदानों का दौरा में आ रहा है, बाप और कह रहा है, बेटा कुछ और कह रहा है। आप इमेजिन कीजिए, कहते हैं जी कि काबीना के इजलास में पीपल्स पार्टी होती है, लेकिन काबीना के इजलास में अगर रेफरेंस दायर करने की चीफ जस्टिस के खिलाफ या करारदाद मंजूरी की बात की जाए तो हम उनके साथ वहाँ पे हैं। लेकिन असल पीपल्स पार्टी वो है जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होता है, जो उसमें फैसले होते हैं। यानी कि क्या बताएं और क्या ना बताएं, बेवकूफ़ बना रखा है लोगों को। लोग सच भी कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं सकते। चीफ जस्टिस ने काबीना के फैसले के आगे कहा है कि सुना गया कि डट के, कैसे डट के और क्या करेंगे। ये जो काबीना का फैसला आया है इसको किसी भी टाइम क्रॉस लग जाएगा,
वज़ीर आज़म को तलब कर लिया जाएगा, वजारत उज़्मा से जाएंगे, पीपल्स पार्टी साथ होकर मरवाएगी उनको। पहले नवाज शरीफ साहब नाहल लें, अब ये नाहल हो जाएंगे और वो बदला लिया जाएगा। कौन सा? जब नवाज शरीफ साहब ने कहा था ए अदालत के फैसले के सामने एक यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म किया 10 वज़ीर आज़म कुर्बान हो जाएं, तो हमें ये भी करना चाहिए। मुझे लगता है जरदारी साहब नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ को भी नाहल करवा के खुला मैदान साफ़ करेंगे और इनसे जो है वो पुराने हिसाब चुकता करेंगे। तो अदालत के पास पूरा इख्तियार है, अदालत के फैसले को रद्द नहीं किया जा सकता। ऐसी सूरत में कि जब कोई मार्शल लॉ ना लग जाए, कोई इनके ऊपर से ना गुजर जाए, कोई अदालत कोई मसमार ना कर दे, कोई बिल्डिंग ही ना नज़र आए, वरना तो अदालत अपना काम दिखाएगी। वकला को मजबूर मत कीजिए, अदलिया को मजबूर किया जा रहा है, मजबूर हो चुके हैं कि वो भी वकला को कहें कि आप भी सड़कों पर आइए और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कीजिए। और इसका बराह रास्त फ़ायदा PTI को पहुँचेगा और इसका बराह रास्त नुकसान जो है वो PDM की जमातों को होगा। देखते हैं कौन किस हद तक जाके हिकमत से और सब्र और तहम्मुल से काम करता है। लेकिन आज मुझे अजीब सा लगा कि आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली मनाने वाले आईने पाकिस्तान के ऊपर अमल नहीं कर रहे। जिन्होंने आईने पाकिस्तान, जिनकी पार्टी ने लिखा, जिनको क्रेडिट जाता है, जिनको इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करना चाहिए, वही उस आइन को मानने से और उसके ऊपर अमल करने से इनकारी हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।